टू गुड चैनल फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फिल फैमिली डे फिल्म बस आज है 23 अक्टूबर। रही बात भारतीय शेयर बाजार की, बहुत गजब की रिकवरी आज हमें विटनेस होते हुए देखने को मिली। कल की बात की जाए, पोर्टफोलियो काफ़ी गिरा था, धज्जियाँ हो रही थी, बाजार भी काफ़ी गिरा था। बट दोस्तों आज बहुत सारे काउंटर्स में ना बहुत शानदार तेज़ी विटनेस होते हुए देखने को मिली। और इधर पे दोस्तों तीन स्टॉक में जो एक्शन है ना वो बहुत तेज़ बना हुआ है। और हम लोग तीनों कंपनी को दोस्तों क्राइसिस में ना कमेंट्री काफ़ी बोल्ड की थी, बुलिश की थी। और एक चीज़ बताया था कि भले ही बेरिश फेस में स्टॉक आधा हो चुका है, लेकिन बुलिश फेस में ना आप इस काउंटर को पकड़ नहीं पाएंगे। अगर कंपनी की अर्निंग सही है, सब कुछ सही है, आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ ज़रूर क्रिएट कर पाएंगे। रही बात दोस्तों बाजार की ना, बुल मार्केट परमानेंट होता है, बेयर मार्केट की बात की जाए आता है और जाता है। लेकिन जिनका अंदर ऑप्टिमिज्म है और जिनको स्टॉक सिलेक्शन में बहुत ही अच्छा पिक को जानते हैं और लॉन्ग टर्म होल्ड करने का पेशेंस रखते हैं ना, उनके पैसे ज़रूर बनते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो पहली कंपनी की बात की जाए, बहुत ही शानदार धुआंधार Q2 के नंबर्स हमें देखने को मिले। बहुत ही माइक्रो कैप कंपनी थी गाइस, 300-400 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप। जब हमने इसको फर्स्ट टाइम कवर किया था, बहुत ही बुलिश कमेंट्री मैंने इसलिए दी थी बिकॉज वैल्यूशन उस समय ना अपने EPS के जस्ट करीब हमें देखने को मिल रहा था। और ROC ROE बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे और कंपनी के प्रमोटर्स ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग बना के थे। और दोस्तों Q2 के रोबस्ट नंबर के बाद कंपनी 650 के आसपास पहुंची है। आज डे हाई की बात की जाए तो कंपनी 17% के आसपास इंट्राडे हाई को हिट कर रही थी। साल के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो एक साल में विकास कंपनी 40% के आसपास भागी है। लास्ट 6 महीने से कंपनी एक साइडवेज पैटर्न में चल रही थी। टर्म की बात की जाए तो उसमें मैंने आपको हमेशा ना पैसे बनाने से पहले रिस्क के बारे में बताया है, और आज भी बताऊंगा, कल ही बताऊंगा। बिकॉज बाजार में लोग घुस तो जाते हैं, बट जब ये सब करेक्शन होता है ना, लोग की दोस्तों हवा टाइट हो जाती है। और दोस्तों हमेशा करेक्शन से आप डरेंगे, लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बना पाएंगे। आपको बिजनेस को फाइंड आउट करना है, फोकस करना है। बाजार में दोस्तों बेरिश फेस होगा तो स्टॉक गिरेगा 20-30-40% दोस्तों, आम सी बात है। लेकिन जैसे ही इस कंपनी के अर्निंग सही होंगे ना, पैसे ज़रूर कंपनी छाप के देगी। तो कंपनी का नाम अगर आप देखें, डायनामिक केबल्स लिमिटेड, इसको हमने 160, 170, 180, 200, 220, 30, 450 हर एक लेवल्स पे कवर किया और बताया कि होल्ड करना सीखे। प्रकाश पाइप, डायनेमिक केबल्स और ना जाने दोस्तों कितने सारी कंपनीज को हमने इनिशियल लेवल में बताया। तो ये वीडियो पुराने निवेशक को और भी मजबूती देगी। लेकिन नए निवेश के पहले ना आपको थोड़ा सा बाय ऑन डिप्स करने का जो आइडिया होना चाहिए, और ऑफकोर्स करेक्शन में खरीदेंगे तब फ़ायदा मिल सकता है। ये दोस्तों कि स्टॉक आज भाग गया तो मैं वीडियो लेके आया। इसके पहले भी गाइस 2023 की बात की 28 अप्रैल को बहुत लोगों ने वीडियोस को देखा भी था। डायनेमिक केबल्स उसमें बहुत ही परिचित नाम नहीं था, बिकॉज बहुत कम लोग इस कंपनी के बारे में जानते थे। बट दोस्तों मैंने कोशिश किया कि आपको माइक्रो कैप कंपनी के बारे में बताएं, जहाँ पे कैसे आपको लॉन्ग टर्म कैसे वेल्थ क्रिएट होता है माइक्रो कैप में, स्मॉल कैप में, उसका पोटेंशियल समझ में। पर दोस्तों लॉन्ग टर्म पेशेंस का ना थोड़ा सा क्या काफ़ी रिवॉर्ड होता हुआ देखने को मिलता है। Q2 के नंबर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, और ऑफकोर्स जो रोबस्ट ऑर्डर बुक्स है ना और कमेंट्री जो मैनेजमेंट ने दी है, उसके बलबूते दोस्तों कंपनी आज हमें बहुत ही अच्छा पेश करके दिखाई है। अगर इस कंपनी का मानना जाए तो दोस्तों मैनेजमेंट ने साफ साफ बता दिया है कि इस क्वार्टर के नंबर्स बहुत ही अच्छे। और ख़ास बात कंपनी ने बताया भी है कि कैपेक्स स्पेंडिंग की बात की जाए, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों काफ़ी तेज़ी से कर रहे हैं। और कंपनी दोस्तों बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है, इनके जो प्रमोटर्स है काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं कि आने वाले कल में जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू होगा। और ऐसा का इस बुलिश कमेंट्री बाजार में आता है ना, तो उस काउंटर में अगर नंबर्स अच्छे होते हैं तो काफ़ी तेज़ी का माहौल देखने को मिलता है। रही बात दोस्तों DYCL की, डायनेमिक केबल्स की, उन्होंने हाल फिलहाल में ना एक ग्रोइंग ट्रांजिशन टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी में भी कदम रखा है। और द कंपनी अनाउंस लॉन्च ऑफ डायरेक्ट करंट DC सोलर केबल्स एक्सटेंसिवली यूज्ड इन सोलर पावर प्लांट्स। आप सबको अच्छे से पता है कि फ्यूचर सोलर है, और उसमें गैस केबल्स एंड वायर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो ऑफकोर्स अगर आप देखें तो डायरेक्ट करंट में दोस्तों जो सोलर केबल एक्सटेंसिवली यूज़ हो रहे हैं ना, इसमें डायनेमिक केबल्स को एक बहुत बड़ा मार्केट दिखाई दे रहा है। और इसी को लेकर दोस्तों जो कमेंट्री है वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक और बुलिश बनती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों कंपनी 1500 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप बन चुकी है, बट एक समय गैस कंपनी वही 300, 400, 500, 600 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप थी। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको बहुत ही फ़ायदा हो रहा होगा। मुझे पता है कि बहुत लोग एस्टेबल कम्युनिटी में इस कंपनी को लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहे हैं, कंटिन्यू करें दोस्तों। बिकॉज अभी भी अगर आप देखें तो प्राइस टू अर्निंग 30 के लगभग है, जो बहुत एक्सपेंसिव मैं नहीं मानूंगा। कंपनी का फेस वैल्यू अभी भी 10 है, और कंपनी की ROC 24% के आसपास कंपनी निकाल के देती है। दोस्तों हमेशा शेयर बाजार में एक बात सीखिए, अर्निंग्स पे फोकस करें। बट कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 साल कंपनी के अर्निंग साइडवेज जाते हैं, बट हमें दोस्तों उनके हेडविंड्स को ज़रूर रिस्पेक्ट करना चाहिए। टेलविंड्स में अगर कंपनी आते ही आपको सस्ते भाव पे नहीं मिलेगी, बिकॉज टेलविंड्स में कोई अच्छी मेडियोकर कंपनी भी टेलविंड्स के
हेल्प से ना काफ़ी तेज़ भागती है, बट इस कंपनी में लगातार सेल्स इंप्रूव होता हुआ देखने को मिलता है। मैं बहुत खुश था गैस इनके नंबर्स को पढ़ के, और कल मैंने कैसे स्टॉक फटाफट में इस कंपनी को लेके कमेंट्री ज़रूर रखी थी। बात दोस्तों कंपनी की प्रमोटर्स होल्डिंग की काफ़ी डिसेंट है, मजबूत है। एफ की होल्डिंग इस काउंटर में बिलो 1% के आसपास है। हाल फिलहाल में गैस डीएस ने अपनी एंट्री की थी सितंबर में, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ देखने को मिल रहा है। और पब्लिक होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है। बहुत लोग कमेंट बॉक्स में बोलते भी थे कि सर पब्लिक होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है, एफ और डीएस नहीं है, मैं नहीं खरीदूंगा। बट दोस्तों कभी कभी क्या क्या होता है कि इनिशियल स्टेज पे ना बड़े नाम देखने को नहीं मिलते, और जैसे ही कंपनी जो ऑप्टिमिज्म कमेंट्री कर रही है और उसको प्रूव करती है रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू में, तो हमें लॉन्ग टर्म में ज़रूर फायदा मिलता है। कंपनी की बात की जैम तो जी हाँ दोस्तों, आज भले ये कंपनी 6,500 में दिखाई दे और स्टॉक में आपको 11% के आसपास तेजी का माहौल देखने को मिले, बट दोस्तों आज की इंटरडे हाई की बात की जाए ना, कंपनी 15% से ऊपर भागी थी। ये वही कंपनी है जो टॉप से 60% क्रैश हुई थी दोस्तों, मुझे अच्छे से याद है। स्टॉक 1850 के आसपास गया था, और मैंने आपको साफ साफ बताया था जो गलती आपने 2020 और 21 में की है ना, क्या कि कोई भी अच्छी कंपनी को ख़राब टाइम में बेच दें जब उसका बहुत ही ख़राब टाइम चल रहा है, वैसा ना करे। ख़राब टाइम में अच्छी कंपनी को होल्ड करे और एवरेजिंग करने की कोशिश करें। अगर आपको उस कंपनी में फुल कॉन्फिडेंस है, बिकॉज जिस दिन कंपनी भागी ना आप उसको पकड़ भी नहीं पाएंगे। तो 3 गुना से ज़्यादा दोस्तों इस कंपनी ने अपने बॉटम से लो को रिवॉर्ड दिया। साल की प्रोफाइल की बात की जाए, मैसिव दोस्तों, पैसे डबल से भी ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म की बात की जाए, इसमें भी कैसे पैसे बने हैं, बट पैसे आसानी से नहीं बने। स्टॉक मार्केट में तेज़ी आई, इस कंपनी में तेज़ी आई, पीले का बेनिफिट मिला, स्टॉक 60% गिरा। और दोस्तों जिस दिन बॉटम बना था, मैंने उस दिन भी इसको वीडियो बना के इनकरेज किया था। और जिस दिन गैस फर्स्ट रिवर्सल साइन आया था इसके संग डिक्सन के संग, मैंने उस दिन भी गैस दोनों को ही एक ही वीडियो में कवर किया था। बताया था कि इन सब कंपनीज़ को रिवर्सल के पहले आप चाहें तो खरीद सकते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन दोस्तों मैं अभी भी नहीं दे रहा हूँ, ये आपकी मर्जी की बात है। बट ये स्टॉक थोड़ा सा क्या काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुका है, लेकिन कंपनी की अर्निंग्स काफ़ी टॉप क्लास रहे। कंपनी का नाम अगर आप देखें, एम्बर इंटरप्राइजेस लिमिटेड। तो बोलेंगे वेट सर कब वीडियो बनाया, हमने तो देखा ही नहीं। 2023 की बात की जाए 2 जून, साफ साफ बोला था दोस्तों कि कुछ बड़ा ज़रूर होगा, देखते जाओ। बिकॉज उस समय जो एक्सपोर्ट डेटा हमें देखने को मिल रहे थे पीएलआई का, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिला था। और ऑफकोर्स गैस इंडिया मेक इन इंडिया में ना काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। उस समय गैस बस एक रिवर्सल के संकेत देखने को मिल रहे थे, और डिक्सन अपना फ्रेश बॉटम बना के बस रिकवर किया था। 2700 से गैस डिक्सन ना 3,000 के आसपास पहुंचा था, 3,500 के आसपास पहुंचा था। और एम्बर में तो गैस बस महज 15% के आसपास ही तेजी थी। आज ये वही एम्बर है दोस्तों जिस समय लोग खरीदना नहीं चाह रहे थे ना, आज इसके पीछे भाग रहे हैं। ये तो दोस्तों होता है चेजिंग वाला स्टॉक। जब मोमेंटम आता है तो काफ़ी लोगों को रास आता है, लेकिन मोमेंटम क्यों आ रहा है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहले दोस्तों मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो कंपनी टेलविंड्स में मिल रही है ना, उसमें थोड़ा सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम होता है, बिकॉज स्टॉक काफ़ी मोमेंटम में काम करता है। तो या तो इनिशियल स्टेज में इसको फाइंड आउट करे, ग्रैब करे, या फिर 20 दिन 50 दिन का मूविंग एवरेज के स्टॉप लॉस से आप काम कर सकते हैं, या फिर फ्रेश एंट्री का प्लान कर सकते हैं। लेकिन यस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके काम करें। लेकिन दोस्तों अगर हेडविंड्स में अगर आप अच्छी कंपनी को खरीदना जानते हैं तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। एम्बर इंटरप्राइजेस की बात की जाए, उनको अभी बहुत ही बड़ा टेलविंड्स आने वाले कल में मिल सकता है। इसलिए गाइस मैं पिछले 1 आध साल से आपने सुना होगा, नोटिस किया होगा कि साफ साफ बोल रहा हूँ कि कोई भी एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को अभी ना बेचे। 2020, 2021 और 2022-23 ये 3-4 साल दोस्तों एसी के लिए बहुत ख़राब था। कोविड का फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, और उसके बाद रशिया यूक्रेन का मैटर, और उसके नेक्स्ट ईयर दोस्तों कॉम्प्रेशन किस में, मार्जिन्स में, ऑफकोर्स इन्वेंट्री लॉसेस की बात की जाए बहुत जगह देखने को मिला। ये 2024 ही फर्स्ट साल था दोस्तों जहाँ पे गर्मी तो बम्पर पड़ी और बहुत सारे एसी मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी के सेल्स बहुत ही मजबूती से आगे बढ़े। तो लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि 2025 में भी गर्मी अगर ऐसे पड़ती है तो आने वाले कल में दोस्तों एसी ना बहुत सारे हाउस होल्ड में बिकेंगे, जाएंगे घरों में। और एसी दोस्तों एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ हो गया, जो पहले एक समय बहुत ही अल्ट्रा लग्जरी था। आज के टाइम की बात की जाए, ईएमआई इतना सस्ता हो चुका है कि एसी पहुंच रहे हैं, और ये कंपनी का इस ओईएम में, ओडीएम में बहुत बड़ा काम करती है। दोस्तों इस कंपनी में रैली देकर काफ़ी मज़ा आ गया, और ऑफकोर्स इससे हिम्मत बढ़ती है। अब लोग इधर पे खरीदेंगे तो उनको दोस्तों मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं मिलेगी, और स्टॉक 20% गिरेगा तो लोग चिल्लाएंगे। तो ऐसा मत करिए। ये वीडियो दोस्तों जनरली मैं पुराने इन्वेस्टर्स को लेकर बना रहा हूँ, जिनको होल्ड करने का पेशेंस मिले, कन्विक्शन मिले, मोटिवेशन मिले। फ्रेश इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, अगर आपको बाय ऑन डिप्स मिलेगा, एक मीनिंगफुल करेक्शन मिलेगा तो ही आप खरीदे, वरना दोस्तों स्टॉक भागता है तो भागने दीजिए। हमें चेज़ नहीं करना है बाजार में। और भी ना बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन मौजूद हैं जो अभी तो हेडविंड्स में हैं, जस्ट लाइक डायनामिक केबल्स, एम्बर इंटरप्राइजेस, और एक और से बताऊंगा। लेकिन आने वाले कल में क्या जैसे ही वो सब कंपनी टेलविंड्स में जाएंगे ना,
बहुत ही अच्छे पैसे छापेंगे हम। तो कंपनी 21,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। एक कंपनी पीले से बहुत बेनिफिट पाती है, इसलिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में ट्रेड करती है। कंपनी को लेकर कल मैंने कमेंट बॉक्स में चेक किया कि सर सब कुछ तो ठीक है बट कंपनी के नंबर समझ में नहीं आते हैं। दोस्तों ये थोड़ा सीजनल बिजनेस है, इसलिए इसको ईयरली कंपेयर करिएगा कि लास्ट ईयर में इसी क्वार्टर में कितने सेल्स थे। क्वार्टरली कंपेयर करिएगा, समझ में नहीं आएगा। जस्ट लाइक वरुण बेवरेजेस, वॉलपूल, वोल्टास, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप चाहें तो देख सकते हैं। तो कंपनी के सेल्स लगातार बढ़ रहे हैं और कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए उसमें भी हमें धुआंधार तेजी विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। बट एक समय ऐसा भी था जहाँ पे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट काफ़ी डाउन थे और स्टॉक आपको बहुत ही भंगार के भाव पे मिल रहा है। कंपनी की बात की जाए तो नोटिस करिएगा कि डीआईएस ने गैस लगातार इस कंपनी अपने स्टेक को बढ़ाए हैं। ऑल्दो एफआईएस ने थोड़ी होल्डिंग कम की है बट प्रमोटर की होल्डिंग भी मजबूत है 40% के आसपास। और देखा गया तो 85% के आसपास जो होल्डिंग है वो बड़े निवेशक अपने पास ही बनाए रखे हैं। कंपनी की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों 14% के आसपास तेजी। और इस कंपनी दोस्तों मैंने पर्सनली वीडियो बना के इनकरेज किया था कि आप इस कंपनी को कम से कम इस लेवल्स में लॉस में ना बेचें। कंपनी 1100 के लेवल से गिर के ना सीधा 400-500 के आसपास आई थी। आज यही कंपनी है जो 15% की तेजी के संग ना लाइफ टाइम हाई के आसपास पहुंच चुकी है। प्रीवियस के प्रोफाइल दोस्तों जो आपको 1000% के आसपास दिखाई दे रहा है ना, एक समय 96% के आसपास पहुंच गए थे। और गाइस मैंने उस वीडियो में जस्टिफाई भी किया था कि इन सब कंपनी के लेवल जो वैल्यूएशन है ना, उसको आप चाहें तो रेस्पेक्ट कर सकते हो। टाइम की बात की जाए तो कंपनी बहुत तेज़ी से भाग रही है बिकॉज यहाँ पे कैसे एक बम्पर न्यूज़ है। स्टॉक का नाम अगर आप देखें दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल कॉर्प लिमिटेड। तो बोलेंगे वेट सर इसका वीडियो कब बनाया है? 2023 में 31 जुलाई को। 60% करेक्शन, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मोस्ट कटेड स्टॉक की बात की जाए फर्टिलाइजर में बेस्ट कंपनी मुझे समझ में आ रही थी उस समय। गैस कंपनी 545 को तोड़ के ना 500 के नीचे भी आई थी, 450 के आसपास आई थी। इनका दोस्तों एक साल आपको 450 पौने 500 के आसपास देखने को मिलेगा। लेकिन जब रिवर्सल आया था मैंने उस टाइम में वीडियो बना के इनकरेज किया था कि ये सब दोस्तों सेलिंग का लेवल एटलीस्ट नहीं है। भले आपको बाइंग करना है नहीं करना आपकी मर्जी की बात है बट यहाँ पे आपको करेज दिखाएंगे, वैल्यूएशन को समझेंगे हम तो लॉन्ग टर्म में ज़रूर आपको हेल्प मिल सकता है। ये मैं देखने को मिल रहा है यहाँ पर दोस्तों एक बड़ा नाम देखने को मिल रहा है। मुकुल अग्रवाल साहब की बात की जाए, स्मॉल कैप फर्टिलाइजर स्टॉक की बात की जाए, दीपक फर्टिलाइजर में इनके स्टेक बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और इसका फल ये है कि कंपनी में काफ़ी तेज़ी है। तभी भी कैसे इनके माफ़ करिएगा Q2 के नंबर्स नहीं आए हैं, तो देखते हैं कि नंबर्स कैसे आते हैं। 29 अक्टूबर को शेड्यूल्ड है बट येस बहुत सारे केमिकल्स कंपनी बाउंस बैक तो दिखा रही है, ये बात तो सच है। बट अभी दोस्तों वो पूरा ना परफॉर्मेंस नहीं है बट हम लोग ऑप्टिमिस्टिक होके इसको टाइम देंगे। बट येस ये गाइस वीडियो उनके लिए है जो इन सब कंपनीज़ में लॉन्ग टर्म होल्डिंग बनाए हुए हैं। आप उसको ज़रूर कंटिन्यू करें। फ्रेश बाइंग की बात की जाए वेट बाई ऑन डिप्स करें अगर आपको मौका मिलता है, वरना का इस बाज़ार में अभी भी मल्टीपल मौके मौजूद हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।